तो गाइस 2026 के अंदर अगर आप एक अच्छा पावर बैंक ढूंढ रहे हो जो अंडर 1000 है या फिर अंडर 2000 है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे पावर बैंक्स रेकमेंड करने वाला हूं। और देखो इस लिस्ट में ना वायर्ड पावर बैंक्स भी आपको मिल जाएंगे और वायरलेस पावर बैंक्स भी मिल जाएंगे। अब मैंने कई सारे पावर बैंक्स जो है बाय किए हैं, यूज किए हैं, टेस्ट किए हैं एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये रिकमेंडेशंस रहने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और जो पावर बैंक आपके बजट में है या फिर आपको पसंद आए उसे आप बाय कर सकते हो। बस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पावर बैंक्स बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। जो भी पावर बैंक आपको पसंद आता है, जो भी पावर बैंक आपको बाय करना होगा, सभी की लिंक्स आपको स्क्रीन के ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी लिंक का इस्तेमाल करके बाय करना। आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी और ऐसे ही रिव्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। वैसे नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, अगर आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं उन पावर बैंक्स की जो अंडर 1000 आप बाय कर सकते हो। अब इस बजट में मेरे पास 4 से 5 रिकमेंडेशंस है। देखो अगर आपको सबसे अफोर्डेबल पावर बैंक चाहिए तो पोर्ट्रॉनिक्स का लक्सेल भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें 10,000 mAh की कैपेसिटी आपको मिल जाती है, 22.5 वाट का मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। और ये जो मैक्स आउटपुट है ना दोस्तों, ये आपको तभी मिलेगा अगर पावर बैंक का जो आउटपुट है वो आपके फोन के इनपुट से मैच हो जाता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। वैसे ये एक पॉकेट फ्रेंडली पावर बैंक है। बजट के हिसाब से देखो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा टॉप नॉच तो नहीं मिलेगी, एवरेज या फिर डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें एक टाइप ए का पोर्ट मिल जाएगा और एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा बाकी चीजों की बात करूं तो इसमें पावर डिलीवरी का आउटपुट भी मिल जाता है और 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। पोर्ट्रॉनिक्स का लक्सेल भी आपको 799 के आसपास मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चेक कर लेना। अब अंडर 1000 आपको ज्यादा कैपेसिटी वाला पावर बैंक चाहिए तो भाई इस रेंज में आपको अर्बन के इस पावर बैंक के साथ डेफिनेटली जाना चाहिए। और इसे मैं कई सारे महीनों से यूज कर रहा हूं और अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो है 20,000 mAh की और इसके अंदर भी आपको 22.5 वाट का मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 टाइप ए पोर्ट्स मिल जाते हैं जो आउटपुट का काम करेंगे, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जो इनपुट आउटपुट का काम करेगा और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है जो सिर्फ इनपुट का काम करता है। अब प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी आप डिसेंट कह सकते हो, खराब बिल्कुल भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। लेकिन कंसिडरिंग कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इस प्राइस रेंज में मैं हैप्पी हूँ। अब पावर बैंक में कितना चार्ज बचा है ये चेकआउट करने के लिए आपको एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। 4 एलईडी इंडिकेटर्स ऑन होंगे तो 100% है, अगर 3 ऑन है तो 75% है, 2 होंगे तो 50% और 1 होगा तो 25% के आसपास जो है चार्ज पावर बैंक में रहेगा। वैसे इसमें पावर डिलीवरी का सपोर्ट भी दिया गया है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो भी आप इससे आराम से चार्ज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और 12 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, तो आपका पावर बैंक भी सेफ रहेगा और आपका डिवाइस भी। अब इस पावर बैंक में सिर्फ एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि इसकी वारंटी जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स की है। बट हाँ, अगर आपको कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो ट्रस्ट मी ये पावर बैंक सच में अच्छा है और ये आपको 899 या फिर 999 के आसपास आराम से मिल जाएगा। वैसे अगर आपको सिमिलर प्राइस रेंज में कॉम्पैक्ट पावर बैंक चाहिए तो अर्बन का ही कॉम्पैक्ट पॉकेट साइज पावर बैंक आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन या फिर फीचर जो है सेम है इस पावर बैंक की तरह। 10,000 mAh की बस उसकी कैपेसिटी है, 22.5 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है। इसके अलावा पॉकेट फ्रेंडली है तो आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इसमें आपको क्विक चार्ज और पावर डिलीवरी का सपोर्ट भी मिल जाता है और 12 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मिल जाएंगे। एक टाइप ए का पोर्ट है, एक टाइप सी का पोर्ट है जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगा और 2 वे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आपके डिवाइसेस भी फास्ट चार्ज होंगे और पावर बैंक को भी आप जल्दी से चार्ज कर सकते हो। इसकी भी वारंटी आपको 6 मंथ्स के आसपास मिल जाएगी और 999 में आपको मिल जाएगा। अब देखो इस बजट में सबसे अच्छा पावर बैंक अगर आपको बाय करना है तो भाई आंख बंद करके Xiaomi का 4i पावर बैंक चेकआउट करना। मैं खुद इसे पर्सनली ऑफिस के अंदर यूज करता हूँ और ये सबसे ज्यादा प्रीमियम फील होगा क्योंकि इसका जो आउटर बॉडी है वो स्टील का है। तो यस, प्रीमियम फील जो है आपको इस पावर बैंक के साथ मिल जाता है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, लो पावर डिस्चार्ज मोड भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो जो लो पावर डिवाइसेस है जैसे कि नेक बैंड हो गया, वॉच हो गए या फिर ईयरबड्स हो गए, वो आप सेफली चार्ज कर सकते हो। इसकी कैपेसिटी है 10,000 mAh की। इसमें भी अलग अलग सेफ्टी प्रोटेक्शंस आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो 22.5 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है। वैसे पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप जल्दी से चार्ज कर सकते हो और अपने डिवाइस को भी। वैसे इसकी वारंटी है 1 साल की और ये यूजुअली 1000-1100 के आसपास अवेलेबल होता है, लेकिन अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है वो 1200 है। तो प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं। जैसे बताया स्क्रीन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट करना। अब बात करते हैं उन पावर बैंक्स की जो 1000 से लेकर 2000 के बीच में आप बाय कर सकते हो और इसमें वायर्ड वायरलेस दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने, 1200 या 1300 के बजट में आपको एक अच्छा पावर बैंक चाहिए जो वायर्ड और वायरलेस दोनों आउटपुट प्रोवाइड करे, तो अर्बन का मैक्सेफ पावर बैंक जरूर चेक करना।
इसकी कैपेसिटी है 10,000 mAh की और 22.5 वॉट का आउटपुट इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। इसमें क्विक चार्ज और पावर डिलीवरी का सपोर्ट भी दिया गया है और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। वैसे आउटपुट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 22.5 वॉट का है, वो वायर्ड आउटपुट है। वायरलेस चार्जिंग अगर आप यूज करते हो तो 15 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा, और क्योंकि ये मैगसेफ कंपैटिबल है, तो अगर आपके पास आईफोन है जो मैगसेफ सपोर्ट करता है, उसे आप इजीली वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। एक टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा जो इनपुट आउटपुट का काम करेगा, और तो और इस पावर बैंक को आप मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हो, जो कि एक प्लस पॉइंट है। वैसे इसकी वारंटी है 6 मंथ्स के आसपास की, और ये जो पावर बैंक है आप 1200 या 1300 में बाय कर सकते हो। वैसे अगर आप आपका बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे मैं 2 पावर बैंक बताने वाला हूँ। एक तो है अम्ब्रेन का 10,000 mAh वाला मैगसेफ पावर बैंक, और दूसरा है बोट का 10,000 mAh वाला मैगसेफ पावर बैंक। अब ये दोनों पावर बैंक मैं साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, और फीचर्स और जो स्पेक्स है वो भी आपको सेम देखने मिल जाते हैं। और इसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे केबल का झंझट नीचे होगा, तो यार मैं अम्ब्रेन का ये वाला पावर बैंक डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। इसकी हालत देख के आपको पता चल ही रहा होगा। अब बात करूँ इसके स्पेक्स और फीचर्स की, दोनों के सिमिलर है। तो दोनों में आपको 10,000 mAh की कैपेसिटी मिल जाती है, 22.5 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा वायर्ड चार्जिंग में, और वायरलेस चार्जिंग में 15 वॉट का आउटपुट मिल जाता है। दोनों में पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज का सपोर्ट भी मिल जाता है, और 6 महीने की वारंटी आपको अम्ब्रेन वाले पावर बैंक के साथ मिलेगी, और 1 साल की वारंटी आपको बोट पावर बैंक के साथ मिलेगी। तो अगर आपको वारंटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो आप अम्ब्रेन वाले पावर बैंक के साथ जा सकते हो। ये यूजुअली आपको 1400 या 1500 के आसपास मिल जाएगा, और जो बोट वाला पावर बैंक है वो आपको 1500 या 1600 के आसपास मिल जाएगा। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस अभी तक तो मुझे इस पर्टिकुलर पावर बैंक से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। तो यस, इसीलिए डेली बेसिस पे मैं इस पर्टिकुलर पावर बैंक को जो है यूज करता हूँ। बाकी वारंटी के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप चेक कर लेना। अब जो अगला पावर बैंक है वो इस बजट का मेरा सबसे फेवरेट पावर बैंक है, और ये है लाइफ लॉन्ग का स्नैपवोल्ट पावर बैंक। अब देखो, इसको भी मैं डेली बेसिस पे कभी कभी यूज करता हूँ अगर मैं अम्ब्रेन का पावर बैंक कैरी नहीं कर रहा हूँ तो अब इसकी खास बात क्या है? सबसे पहले तो इसमें आपको टाइप सी की इंटीग्रेटेड केबल मिल जाती है। तो अगर आपके पास टाइप सी वाला डिवाइस है तो आपको केबल अलग से कैरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास आईफोन है जो लाइटनिंग पोर्ट के साथ आता है, तो वहां पे आपको केबल कैरी करनी पड़ेगी। एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, एलईडी डिस्प्ले भी मिल जाएगा। 10,000 mAh की इसकी कैपेसिटी है, वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मैगसेफ कंपैटिबल पावर बैंक है। तो आउटपुट की बात करूं तो वायर्ड चार्जिंग में 22.5 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा, और वायरलेस चार्जिंग में 15 वॉट का आउटपुट मिल जाता है। अब यहाँ पे इस पावर बैंक को मैं क्यों फेवरेट बोल रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास आईफोन है उसे आप वायर्ड चार्जिंग तो कर ही सकते हो, वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो क्योंकि मैगसेफ कंपैटिबल है। इसके अलावा अगर आपके पास एयरपॉड्स है तो वो भी आप इस पर चार्ज कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, या फिर एप्पल वॉच है, तो यार वो भी आप इस पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो, जो दूसरे मैगसेफ पावर बैंक में पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आप फ़ोन के अलावा एयरपॉड्स चार्ज कर सकते हो, लेकिन हाँ, वॉच का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे वॉच भी आप चार्ज कर पाओगे, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बस यहाँ पे अगर आप वॉच चार्ज कर रहे हो तो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 2.5 वॉट का मिलेगा, और वायरलेस में तो 15 वॉट का आउटपुट है, मैंने बता ही दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस पावर बैंक को आप मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो फ़ोन चार्ज करते करते आप फ़ोन को भी आराम से यूज़ कर पाओगे। ओवरऑल जो पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी है वो भी प्राइस के हिसाब से मुझे अच्छी लगी। अब जब मैंने इसे बाय किया था ना, तब इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 1700 या 1800 थी, लेकिन अब आई थिंक ये 1900 के आसपास कॉस्ट कर रहा है। प्राइसेस यार बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। वैसे वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने की वारंटी आपको मिल जाती है। लिंक्स में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। अब 2000 के नीचे सबसे यूनिक डिजाइन वाला पावर बैंक अगर आपको बाय करना है तो पोर्ट्रॉनिक्स के पावर शटर को जरूर चेक करना। इसका 10,000 mAh वाला वेरिएंट मैं यूज कर चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों रेकमेंड करूंगा। आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि 20,000 mAh वाले के साथ जाना है या फिर 10,000 mAh के साथ जाना है। कैपेसिटी आपको पता चल चुकी है। अब सबसे यूनिक पार्ट है इसका डिजाइन। कैमरा जैसा डिजाइन आपको मिल जाता है, और जो लेंस वाला चीज आप देख रहे हो वो मैगसेफ है, तो वहाँ पे फोन को कनेक्ट करके आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। वायर चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। वायर चार्जिंग में 22.5 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा, एंड वायरलेस में 15 वॉट का आउटपुट मिल जाता है। एक और अच्छी चीज है इसके अंदर कि भाई 2 इंटीग्रेटेड केबल्स दी गई है। लाइटनिंग वाली केबल भी मिल जाएगी और टाइप सी वाली केबल भी मिल जाती है, तो आपको केबल अलग से कैरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है जो इनपुट आउटपुट का काम करता है। आपको एक डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो पावर बैंक में कितना चार्ज बचा है आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल जो पावर बैंक का बिल्ड है वो प्राइस के हिसाब से यार सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा स्टर्डी फील होता है ये पावर बैंक। वैसे इस पावर बैंक के अंदर पावर डिलीवरी का सपोर्ट भी दिया गया है, और जैसे मैंने बताया मैंने इसका 10,000 mAh वाला वेरिएंट जो है यूज किया है। तो यार
ट्रस्ट में ऑन दिस वन, अगर आपको यूनिक डिजाइन और अच्छे फीचर्स वाला पावर बैंक चाहिए तो ये सच में अच्छा है। ये आपको 1600 के आसपास कॉस्ट करेगा अगर आप 10,000 mAh वेरिएंट बाय करते हो। 20,000 mAh वाला वेरिएंट बाय करोगे तो 1900 या 2000 के आसपास कॉस्ट करता है। बात करते हैं लास्ट पावर बैंक की। देखो अंडर 2000 आपको बेस्ट वायर्ड पावर बैंक अगर बाय करना है ना, तो भाई आंख बंद करके Xiaomi के 4i पावर बैंक को बाय कर लेना। ट्रस्ट में ऑन दिस वन, ये सच में बहुत अच्छा पावर बैंक है और मैं काफी टाइम से इसे लगातार यूज कर रहा हूँ। अब देखो जो इसका कैपेसिटी है वो है 20,000 mAh का और आपको 33 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है वायर चार्जिंग में। ये पावर बैंक पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है, तो लैपटॉप भी आप इसे आराम से चार्ज कर सकते हो। 12 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मिल जाएंगे, तो आपका पावर बैंक भी सेफ रहेगा और आपका डिवाइस भी। यहाँ पे 2 टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, तो पावर बैंक में कितना चार्ज बचा है आप पता कर सकते हो। प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे स्टील वाला बिल्ड तो नहीं मिलता जैसे इस वाले Xiaomi के पावर बैंक में मिलता है, लेकिन हाँ, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो अच्छी है और ये डेफिनेटली स्टर्डी फील होता है। वैसे इस पावर बैंक के साथ आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और ये भी 2000 के आसपास कॉस्ट करेगा, लेकिन जैसा बताया प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सभी पावर बैंक्स की लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, जहाँ पे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है उस पर टैप करके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हो और लेटेस्ट प्राइस या फिर ऑफर्स चेक कर सकते हो। बाय करना होगा तो वहीं से डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजॉन की लिंक्स भी मिल जाएगी, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वहां से बाय कर लेना। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। वैसे अगर आप कोई पावर बैंक यूज कर रहे हो जो इस लिस्ट में नहीं है और वो अच्छा है, तो कमेंट करके आप हमारे व्यूअर्स के साथ उसे शेयर कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।